Hello everyone, students. Today we will study NCERT English class 5th unit 2 Flying Together. In this video we will study question answer of this chapter. So let's start. Question 1 is where did the geese live? Geese birds कहाँ रहते थे? Answer is the geese lived on the top of a tree. Geese bird एक पेड़ की चोटी पर रहते थे. Next question is why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? ओल्ड बर्ड ने दूसरी बर्ड्स को क्रीपर को नष्ट करने के लिए क्यों कहा? आंसर इज द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय. ओल्ड बर्ड ने दूसरी बर्ड को क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा एज इट वुड बिकम थिक, कि जैसे कि ये थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, एंड स्ट्रॉन्ग, और ये मजबूत हो जाएगी, एंड विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और इस क्रीपर की मदद से इट वुड बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब द ट्री, कि किसी को भी इस पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज बर्ड्स क्यों चिल्लाए कि हेल्प हेल्प, मदद करो? आंसर इज द गीज क्राइड हेल्प हेल्प. गीज बर्ड इसलिए चिल्लाए एज दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट, कि क्योंकि वो हंटर के जाल में फंस चुके थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर डू? शिकारी ने क्या किया व्हेन ही थॉट दैट, जब उसने ये सोचा कि द गीज वर डेड, कि गीज पक्षी मर चुके हैं. आंसर है द हंटर थ्रू द गीज आउट ऑफ द नेट. शिकारी ने सारे बर्ड्स को नेट से बाहर फेंक दिया. व्हेन ही थॉट, जब उसने सोचा दैट दे वर डेड, कि वे सभी मर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? बर्ड्स ने मरने का दिखावा क्यों किया? आंसर है द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड. बर्ड्स ने मरने का बहाना इसलिए किया एज द हंटर वुड नॉट वांट डेड बर्ड्स, क्योंकि शिकारी मरी हुई बर्ड्स को नहीं चाहेगा, एंड हैंस विल थ्रो देम टू द ग्राउंड, और उन्हें ग्राउंड पर फेंक देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इन अ ट्रबल. कोई भी एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करिए जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो. बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, क्योंकि तुमने अपना वर्क टाइम पर नहीं किया. आंसर है आई वॉज स्लीपिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन फॉर द होल डे. मैं सो रहा था और सारे दिन मैंने टीवी देखा था. व्हेन माई पेरेंट्स वेंट आउट ऑफ टाउन, जब मेरे पेरेंट्स टाउन से बाहर गए थे टू अटेंड माई कजन्स वेडिंग, मेरे कजन की शादी अटेंड करने के लिए. आई केयरलेसली वेस्टेड ऑल द टाइम, मैंने सारा टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया. एंड वेंट टू स्कूल विदाउट कंप्लीटिंग माई होमवर्क, और मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किए बिना अपने स्कूल चला गया. इट वॉज द लास्ट डे ऑफ सबमिशन, और ये सबमिट करने का लास्ट डे था. माई मार्क्स गॉट डिडक्टेड बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, और मेरी इस असावधानी के कारण मेरे मार्क्स कट गए. नाउ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही है या गलत हैं. फर्स्ट इज द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स. वो जो पेड़ था वो पैरट्स के एक फ्लॉक का, एक समूह का घर था. इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ये गीज का घर था. नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय. वाइज ओल्ड बर्ड उस क्रीपर को नष्ट कराना चाहता था. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट है द हंटर क्लाइंब द ट्री. शिकारी पेड़ पर चढ़ गया विद द हेल्प ऑफ ए लेडर, एक सीढ़ी की मदद से. इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो किसकी मदद से चढ़ा था? क्रीपर की मदद से. नेक्स्ट है व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू वीप. जब वो मूर्ख बर्ड्स सभी नेट में फंस गई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. फिर उस वाइज ओल्ड बर्ड ने उनको बचने के लिए मदद की. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ. यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसे सुनिए. द आंट एंड द डोव. ये स्टोरी जो है आंट और डोव की है. ऑन हिज वे होम, घर को जाते हुए रास्ते में, एन आंट सा ए स्पार्कलिंग फाउंटेन. चींटी ने एक चलते हुए फुहारे को देखा. ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक. अब उसने इसे पास से देखने के लिए वह इसकी दीवार पर पास तक गया. सडनली ही स्लिप्ड एंड, अचानक वह गिर गया. एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गया. ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड, वह
पानी में गुड़गुड़ करने लगा और घबरा गया। एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, उसने अपनी लेग्स को एयर में फैला दिया, झुला दिया। हेल्प, आई कांट स्विम, हेल्प के लिए चिल्लाया कि मैं तैर नहीं सकता। ही क्राइड, वह चिल्लाया। लकीली, जस्ट एट दैट मोमेंट, भाग्य से उसी टाइम, ए फ्रेंडली डोव फ्लू बाय, वहाँ से एक डोव जो है गुजर रही थी। शी सॉ दैट द टाइनी आंट वॉज ड्रॉनिंग, उसने देखा कि एक छोटी सी चीटा जो है वो डूब रहा है। एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री, और जल्दी से वह एक पास के पेड़ पर उड़ी। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ, उसने एक पत्ती खींची। एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट, और इसे चींटी के पास डाल दिया। हेयर यू आर, शी कूड एंड फ्लू अवे, तुम यहाँ पर हो, वह बोली और वहाँ से उड़ गई। नाउ क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक द डोव हेल्प द आंट, तुम क्यों सोचते हो कि डोव ने आंट की हेल्प की? आंसर है, द डोव हेल्प द आंट बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड, डोव ने आंट की हेल्प की क्योंकि वो बहुत ही काइंड थी, दयालु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ, आप क्यों सोचते हो कि चींटी को उस लीफ को ढूंढकर कैसा लगा? आंसर है, द आंट वॉज रिलीव्ड टू फाइंड द लीफ, चींटी उस पत्ती को ढूंढकर बहुत ही अपने आप को रिलीफ महसूस करती है। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट, क्या आप कभी भी चींटी की तरह परेशानी में रहे हो? डिड एनीवन हेल्प यू, क्या किसी ने आपकी मदद की है? आंसर है, येस, आई हैड वंस बीन इन ट्रबल लाइक द आंट, एक बार मैं चींटी की तरह ही परेशानी में फंस गया था। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर वापस जा रहा था। आई फॉरगॉट माई वे, मैं अपना रास्ता भूल गया। एंड वॉज लॉस्ट इन द मिडिल ऑफ इट, और इसके बीच में ही खो गया। ए काइंड ओल्ड मैन हेल्प मी, एक बूढ़े दयालु व्यक्ति ने मेरी मदद की। इन फाइंडिंग माई वे, मेरे रास्ते को ढूंढने में। ही टुक माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड ड्रॉप्ड मी एट माई होम, और मेरे घर पर मुझे छोड़ा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीच सेफली एट माई होम, मैं अपने घर पर सुरक्षित रूप से पहुंचकर बहुत ही खुश था। नाउ क्वेश्चन इज, वर्क इन पेयर्स, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस, अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछिए अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज, जो भी वह कार्य करता है उन सब के बारे में। यूज क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, वॉट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करिए। वन इज़ डन फॉर यू, यहाँ पर एक आपके लिए किया गया है। अनु, आई वॉच टीवी इन इवनिंग, मैं शाम को टीवी देखती हूँ। अमित कहता है, व्हेन डू यू वॉच टीवी, अमित पूछता है कि आप टीवी कब देखती हैं? अनु कहती है, आई प्ले गेम्स, मैं गेम खेलती हूँ। तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? अमित ने पूछा है, व्हाट डू यू प्ले, कि आप क्या खेलती हो? अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ। अमित पूछता है, व्हाट डू यू कलेक्ट, आप क्या कलेक्ट करती हो? अनु कहती है, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। अमित पूछता है, वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ पर खेलती हैं? अनु कहती है, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, कि मैं संडे को शॉपिंग जाती हूँ। अमित कहता है, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, कि आप शॉपिंग के लिए कब जाती हैं? तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके। क्वेश्चन 2 है, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सुनीता शर्मा, आपका क्या नाम है? तो बच्चों यहाँ पर सभी अपना अपना नाम लिखेंगे। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आंसर है, आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोलता हूँ। तो बच्चों जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं? आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आप जितने भी साल के हैं आप अपनी एज लिखेंगे यहाँ। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? राजमा एंड राइस आर माई फेवरेट फूड, राजमा चावल मेरे फेवरेट फूड हैं। तो बच्चों जो भी आपका फेवरेट फूड है वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे? आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, कि मैं कल स्कूल गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन से देश से हैं या कहाँ रहते हैं? आंसर है, आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। नेक्स्ट इज, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोते कब हैं रात को? आंसर है, आई गो टू स्लीप एट 9 PM, तो मैं 9 बजे सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क,
आप दूध क्यों पीते हैं? आंसर है आई ड्रिंक मिल्क टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मैं स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होने के लिए दूध पीता हूँ। नाउ क्वेश्चन 3, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस, 5 लोगों के ग्रुप में डिस्कस करिए वॉट यू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कि आप क्या करोगे यदि आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाओ। योर फ्रेंड्स फॉल्स इन द प्ले ग्राउंड एंड इज हर्ट, कि आपका मित्र यदि प्ले ग्राउंड में गिर जाए और उसे चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? आंसर है आई विल लिफ्ट हिम, मैं उसे उठाऊंगा, एंड गिव हिम फर्स्ट एड, और उसका प्राथमिक उपचार करूंगा। नेक्स्ट है यू आर ट्रैप्ड इन ए फायर, यदि आप आग में फंस जाओ जहां आग लगी हो। आंसर है आई विल कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए बुलाऊंगा या चिल्लाऊंगा। नेक्स्ट है यू आर स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, यदि आप ट्रैफिक जैम में फंस जाओ। आंसर है आई विल वेट पेशेंसली, कि मैं धैर्यपूर्वक वेट करूंगा फॉर द जैम टू बी क्लियर्ड, कि जब तक कि जाम खुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। यहाँ पर क्लाउड्स बने हुए हैं, उनमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि किसी के बारे में कुछ बताते हैं जो कि स्टोरी में है। अब यहाँ पर जो ब्लैंक प्रोवाइड किए गए हैं उनमें उनके नेम राइट करिए। वाइज, कौन थी वाइज? बर्ड। केयरलेस कौन था? गीज। थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या थी? क्रीपर थी। फुलिस कौन था? हंटर, शिकारी। और टॉल क्या था? ट्री था। मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन विद द वर्ड गिवन इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनको यूज करके अपने खुद के सेंटेंस बनाइए। फर्स्ट है वाइज, द किंग वॉज वेरी वाइज, राजा बहुत ही बुद्धिमान था। केयरलेस, वी शुड नॉट बी केयरलेस, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, द क्रीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, क्रीपर बहुत ही मोटी और मजबूत थी। फुलिस, द फुलिस कैन बी ट्रैप्ड इजीली, मूर्ख व्यक्ति जल्दी से ही आसानी से ही फंस सकते हैं। टॉल, ए टॉल बिल्डिंग वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड, एक बड़ी सी बिल्डिंग प्लेग्राउंड के सामने थी। हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर, यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है उसके बारे में कुछ आंसर्स हैं। नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर्स, उन आंसर्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम करिए। आंसर है यहाँ पर द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, चींटी का कलर ब्लैक है। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट, चींटी का क्या कलर है। नेक्स्ट है इट लिव्स ऑन लैंड, यह भूमि पर रहती है। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? वेयर डज इट लिव, यह कहाँ रहती है। नेक्स्ट है इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीने, इसके 2 लंबे एंटीने होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? हाउ मैनी एंटीने डज इट हैव, कि इसके कितने एंटीने होते हैं। नेक्स्ट है इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर चलती है, क्रॉलिंग करती है। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, यह ग्राउंड पर कैसे चलती है। नेक्स्ट है इट ईट्स शुगर, यह क्या खाती है? शुगर खाती है। तो क्वेश्चन फ्रेम होगा व्हाट डज इट ईट, यह क्या खाती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशंस सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन प्रपोजिशंस का यूज करके ब्लैंक्स को फिल करिए। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके दिया हुआ है। फर्स्ट है दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ, कि यह जो पेड़ है वो जंगली गीज हैं जो बत्तख हैं उनका घर था। ही नोटिस्ड द क्रीपर द फुट ऑफ द ट्री, कहाँ पर? एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने क्रीपर को पेड़ की जड़ में नोटिस किया। नेक्स्ट है इट वुड बी अ पिटी डेस्ट्रॉय इट नाउ, कि इसे अभी खत्म करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट है एज दे फ्लू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वो ट्री पर उड़े तो क्या आएगा? फ्लू ऑफ, वे जाल में फंस गए। नेक्स्ट है द बॉय रैन द डॉग, लड़का कहाँ भागा? विद द डॉग, डॉग के साथ भागा। नेक्स्ट है द फ्रॉक्स जम्प्ड द वेल, तो कहाँ पर? इन टू द वेल, मेंढक कुएं में कूदे। नेक्स्ट है द गर्ल वॉज थ्रिल्ड सी हर न्यू बाइसिकल, तो यहाँ क्या आएगा? टू सी, देख कर, कि जो लड़की थी अपनी नई बाइसिकल को देखकर खुश हो गई। नेक्स्ट है द बर्ड वर कॉट द नेट, तो क्या आएगा? इन द नेट, पक्षी नेट में फंस गए थे। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वॉक्ड द ब्रिज, तो क्या आएगा? ऑन द ब्रिज, बच्चे ब्रिज पर घूमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से कुछ सुटेबल वर्ड्स लेकर पैराग्राफ को कंप्लीट करो। अराउंड, अक्रॉस, विद, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इनटू, फ्रॉम। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग द बैंक ऑफ द रिवर,
तो क्या आएगा यहाँ पर अलोंग। एक दिन जैसे कि मैं नदी के किनारे पर घूम रहा था। आई शॉ माई फ्रेंड रनिंग द फील्ड। कहाँ पर? इन टू द फील्ड। तो मैंने अपने दोस्त को खेत में दौड़ते हुए देखा। ही वॉज कॉलिंग माई नेम। वह मेरा नाम पुकार रहा था। एंड वेविंग टू मी। और मेरे तरफ अपने हैंड से वेव कर रहा था। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड। मैं रुक गया और मैंने इंतजार किया। सम टाइम इट मीन्स आफ्टर सम टाइम्स। कुछ टाइम बाद ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग। वह वहाँ पहुँचा जहाँ मैं खड़ा था। ही सेड। उसने कहा आई वेंट ऑल द टाउन लुकिंग फॉर यू। तो कहाँ पर? अराउंड। मैं सारे टाउन में तुम्हें देख रहा था। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू। मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? द ओल्ड हाउस द नीम ट्री नेक्स्ट टू द नीम ट्री। कि जो नीम का पेड़ है उसके आगे जो पुराना घर है। गैसेज हु इज मूविंग दैट हाउस। इट मीन्स इन टू दैट हाउस। कि अब गैस करो कि कौन उस घर में आ रहा है। जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, जो कि एक बड़ा मैजिशियन है। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम। कि अब हम उससे बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स से जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें फिल करिए। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो? डू यू प्ले? व्हेन डू यू प्ले? आप कब खेलते हैं? नेक्स्ट है टाइम डू यू गेट अप। किस समय आप उठते हैं? तो व्हाट टाइम डू यू गेट अप। नेक्स्ट है डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। तो आप अपना ब्रेकफास्ट कब लेते हैं? इट मीन्स व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है डू यू गो टू स्कूल। तो आप स्कूल कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है डू यू लाइक बेस्ट इन स्कूल गेम्स आर्ट और म्यूजिक। कि आपको अपने स्कूल में क्या पसंद है? तो व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स आर्ट और म्यूजिक। कि आपको गेम आर्ट या म्यूजिक पसंद है। इज योर बर्थडे। आपका बर्थडे है। इट मीन्स कब? व्हेन इज योर बर्थडे। नेक्स्ट है डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। आप अपने बर्थडे के लिए चाहते हैं। इट मीन्स क्या? आप अपने बर्थडे के लिए क्या चाहते हैं? Students, if you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.